दोनों चार भार ढार, दोनों चार भार डार, गोविंद राधे। दोनों चार भार डार, गोविंद राधे। इसके भी आगे वाला लक्ष्य बना दे। इसके भी आगे वाला लक्ष्य बना दे। अनंत बार मानव देह मिला, अनंत बार, और छोटा सा प्राप्तव्य आनंद नहीं मिला। क्यों? सारे संसार में और भारत में तो खास तौर से घर घर में उपासना दिखाई पड़ती है, किसी न किसी रूप में। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कितने मंदिर हैं, और अपने घर में ही सब मंदिर बनाए हुए हैं। और बिना मंदिर के भी लोग कुछ न कुछ उपासना करते हैं। लेकिन सब गलत। इसलिए अनंत जन्म में आनंद नहीं मिला, जबकि आनंद सबसे सरल लक्ष्य है। एक पैसा कमाना उससे बड़ा है, कठिन। तो इसका कारण है कि हमारा लक्ष्य ही गलत है। क्या लक्ष्य है? दो एरिया है, पूरी बुद्धि लगाओ, एक भगवान का, एक माया का, तीसरा कोई एरिया नहीं। तो हम आनंद या तो भगवान को मानेंगे कि वहां है, या तो संसार को मानेंगे कि यहां है। तो उपासना करने वाले तो कह सकते हैं कि हमारा क्या दिमाग खराब है, हम भगवान को मान के उपासना करते हैं, हमको पता है कि आनंद भगवान में है। सब बोलेंगे। हमारे देश में तो राम नाम सत्य बोला जाता है मरने के बाद भी। इसका मतलब क्या है? ये माइक एरिया असत्य है, यहां आनंद नहीं है।
नहीं, ये मुंह से बोलता है, ये मुंह से बोलता है कि भगवान में आनंद है। आज जितनी उपासना हमारे देश में हो रही है, 99% संसार में आनंद मान कर हो रही है। आप लोग सुनते होंगे आजकल कई मंदिरों में अरबों खरबों का संसार मिला, छुपा के रखा हुआ मंदिर में। ये कितना बड़ा प्रमाण है कि ये छुपा कर रखने वाले, हम जिनको सिद्ध भगवान मानते हैं, इन्होंने क्यों रखा है? इसलिए कि ये मानते हैं संसार में सुख है, खूब इकट्ठा कर लो। भगवान से भी चोरी, भगवान को ही तो रखा है मंदिर में और उन्हीं से चोरी कर रहा। क्या चोरी? कि हम लोगों को बताते हैं कि भगवान में आनंद है और हम संसार में आनंद मानते हैं। उसी मंदिर में भीड़ होगी जहां ये प्रोपेगेंडा हो गया होगा जोरदार कि ये संसारी चीज दे देते हैं, ये देवी जी, ये हनुमान जी, ये भगवान जी। वहीं पर भीड़ जा रही है, बड़ी भेंट चढ़ रही है। सब उपासना संसार में आनंद है, इस लक्ष्य को लेकर। जरा सी मुसीबत पड़ी, हे भगवान, बड़े बड़े पंडित विज्ञानी ज्ञानी संत के पास चलो, वो सब ठीक कर देंगे। उस मंदिर में चलो, वैष्णो देवी वो सुन लेती हैं। सब फेल हो जाते हैं जरा सी मुसीबत में। और जानते हैं, बड़े बड़े लोग जाने वाले उन मंदिरों में, उनके बाप भी मरे, बेटे भी मरे। है कोई ऐसा बोलने वाला कि हम उस मंदिर में 10 बार 20 बार गए और हमारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं? तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा है कि लहो आंख किन आंधरो, जग बहराइच जाए। बहराइच में, हमारे यूपी में एक कब्र है, वहां हर साल लाखों का मेला होता है। हिंदू मुसलमान सब जाते हैं। अंधे को आंख मिल जाती है वहां। तुलसीदास जी कहते हैं, जरा वो आदमी तो लाओ जिसको आंख मिली हो। शायद झूठ, धोखा। अरे पत्थर की मूर्ति क्या देगी जब तुम्हारे भीतर साक्षात भगवान बैठे हैं? वो नहीं दे सकते प्रारब्ध के खिलाफ। साक्षात श्री कृष्ण बैठे हैं और अभिमन्यु बेगुनाह मारा गया। अर्जुन भक्त महापुरुष
सब बैठ के शोक मना रहे हैं। क्या भगवान के लिए भी, महापुरुष के लिए भी कुछ असंभव है? होगा तभी तो कोई कुछ नहीं कर सका। उत्तरा विधवा हो गई और हम पंडित जी को बुला के और 150 खर्च करके मृत्युंजय का जाप करा के प्रारब्ध को काट देने को तैयार बैठे हैं। और सेठ जी को मतलब नहीं है, वो अपना रुपया गिन रहे हैं, पंडित जी अपना काम कर रहे हैं। क्या अंधेर है। वेद में एक मंत्र है, अंतस्थम माम परित्यज्य बहिष्ठम यस्तु सेवते हस्तस्थ पिंड मुत्सृज्य। लोग कितने जाहिल हैं, नास्तिक हैं और दावा करते हैं हम भगवान को मानते हैं, वेद को मानते हैं, कुरान को मानते हैं। अरे सब में तो लिखा है कि भगवान अंदर बैठा है, साक्षात, आइडिया नहीं। तो अंदर बैठे हुए भगवान को छोड़ करके अब तुम बद्रीनारायण जाते हो, रामेश्वरम जाते हो, क्यों? जवाब दो, क्यों? वहां का भगवान बड़ा है? वहां का भगवान तो अकर्ता है और तुम्हारे अंदर वाला तो करता है। वो तुम्हारी रक्षा करता है, शक्ति देता है, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। वो तो हितैषी है, उसको नहीं मानते। चोरी चोरी सोचते हो, प्लान बनाते हो, भगवान ही के खिलाफ, गुरु के खिलाफ बड़े बड़े पाप करते हो। अगर ये विश्वास होता, वो अंदर बैठे हैं हजरत, सब नोट कर लेंगे। आज ये दुनिया चल रही है क्यों? ये जो पुलिस है, मिलिट्री है, कोर्ट है, कानून है, इनके डर से। अगर 24 घंटे के लिए किसी गवर्नमेंट का ऑर्डर हो जाए कि अगले 24 घंटे में जो भी अपराध करेगा कोई, तो उसका दंड नहीं मिलेगा, तो फिर देखो 24 घंटे बाद उसके राज्य का क्या हाल होता है। आउट हो जाए। तो हम सब लोग संसारी सुख को ही सुख मानते हैं, विश्वास रखते हैं और उसी को बढ़ाने में सौभाग्य मानते हैं। ऐसा बाप कोई बताओ, कोई बेटा, कोई बीबी जो भगवान के कानून को मानती हो। तम भ्रंशयामि संपद्यो यस्य चेच्छाम्य अनुग्रहम। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसकी संसारी शक्तियां, वैभव, ऐश्वर्य छीन लेता हूं। इसको मानने वाला 7 अरब में कितने लोग हैं? महापुरुषों को छोड़कर।
अरे वो गुरुजी एक के पास गया और वो आईएएस में आ गया, वो कलेक्टर हो गया, वो जज हो गया, और उसका सट्टा में इतना रुपया आ गया, माला माल हो गया। हमारी बिटिया गई है उसकी शादी हुई है, वो हमारे दामाद बहुत बड़े आदमी हो गए। बड़े विभोर हो रहे हैं आप, जितने बड़ा आदमी होगा उतने तुम्हारी बिटिया को कष्ट देगा, नशे में रहेगा, और शराबी कबाबी भी हो जाएगा। क्यों गुमान कर रहे हो एक गंदी चीज पर? ऐसा बकवास कोई नहीं जानता मानता। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पदार्थ कहलाते हैं शास्त्रों में। तो धर्म अर्थ काम तो माइक है, और मोक्ष भगवान में मिल जाना वो और भी बुरा, उससे प्रेमानंद से वंचित हो गया। तो एक चार तो ये बेकार, और एक चार और होता है इससे बड़ा। वो वैकुंठ में चार प्रकार के भक्त जाते हैं सकाम, लेकिन भक्त होते हैं वो, खाली सकाम नहीं आजकल की तरह, भक्त हो के सकाम है। आप सड़क पर खड़े होके हाथ उठाते हैं किसी कार वाले को, वो अपना चला जाता है। और अगर किसी ने गाड़ी खड़ी भी की और पूछा क्या है, अरे हमको जाना है वहां, जरा उधर इस साइड में जा छोड़ दो, चलो ड्राइवर। और अगर कहीं रास्ते में हमारा दामाद मिल गया घायल, गाड़ी रोको, अरे ये दामाद के लिए गाड़ी रोकवा करके फौरन कूद गया गाड़ी से। अरे उससे प्यार था तो भगवान से पहले सरेंडर करके प्यार तो करो, तब मांगो, वो सकाम भक्त है। और प्यार संसार से है, और जब मुसीबत आई रहे ठाकुर जी आ जाओ, वो ठाकुर जी को इतना बेवकूफ मानता है। और फिर अगर ठाकुर जी संसार देते भी जाएं तो इसका मतलब ठाकुर जी दुश्मनी कर रहे हैं उससे, कि अब नशे में हो जाओ बेटे, हमको भूल जाना। तो वो चार प्रकार के मोक्ष होते हैं जो भगवान के हाथ से मरते हैं और भक्ति करके संसार मांगते हैं। उनको साष्ट सामीप सालोक सारूप के चार प्रकार की मुक्ति मिलती है वैकुंठ में। ऐश्वर्य है वहां, रस नहीं अधिक। तो वो चार भी बेकार है। इसके आगे चलो तो जो ब्रज का आनंद है, गोपों का, गोपियों का, वृंदावन का रस, उसको लक्ष्य बनाओ। और अभी तो हम नीचे ही बैठे हैं, संसारी कामना का लक्ष्य बनाए बैठे हैं, तो फिर भगवान क्यों मिलता, आनंद कैसे मिलता, उसका प्रश्न ही नहीं है।
इसलिए अपना लक्ष्य पहले दृढ़ करना है। लक्ष्य में कमजोरी हुई तो फिर सब गड़बड़ है। अगर लक्ष्य सही है तो गिरते पड़ते, अरे एकदम तो नहीं पहुंच जाओगे, लेकिन एक दिन पहुंचोगे। अरे हजारों जन्मों में कुछ न कुछ तो गलत पलट किया है, इसलिए संस्कार तो है। ये तुम लोग जितने बैठे हो, अगर जा रहे हो बस में, ट्रेन में, और कोई अंगड़ाई लेके और राधे कह दे, अच्छा आदमी राधे बोला, आप कहाँ रहते हैं, आपके संत के संपर्क में है, और परेशान है आप पूछने को, राधे बोलने से यहां तक पहुंच गए आप लोग। ये भगवत कृपा, गुरु कृपा से हुआ है, आपका कमाल नहीं है। तो अगर लक्ष्य को पक्का कर लो, बार बार सोच के, हम संसार की कामना नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, अगर प्रारब्ध से मिला है कोई, ठीक है, हम कलेक्टर की डिग्री हमको मिली है संस्कार से, हमारी लॉटरी खुल गई संस्कार से, हमारे बेटा हो गया संस्कार से, ठीक है, मर गया ठीक है, वो भी ठीक है। अगर संसार की ये कामनाएं न होंगी, ठीक लक्ष्य होगा, तो दुख सुख तो संसार के सबके सामने आएंगे। वो चाहे खरबपति हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो अमेरिका का, सब पर आएंगे। तो वो दुखी होता रहेगा बार 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 बार। आज बेटे को ऐसा हो गया, आज बेटी को ऐसा हो गया, आज बीबी को ऐसा हो गया, आज उसका, यही करता रहेगा। उपासना क्या करेगा वो? मन तो एक ही है, डिटैचमेंट नहीं होगा संसार से, जिसको वैराग्य कहा जाता है। इसलिए लक्ष्य को दृढ़ करो, दृढ़ करो, पक्का करो। भरं शंभु न तो रहूं कुमारी, एकदम वज्र के समान। फिर चाहे थोड़ी दूर चलो और मर जाओ, अरे बहुत बड़ा है, लक्ष्य पक्का हो गया तो फिर क्या अगले जन्म में कर लेंगे। अगर लक्ष्य गड़बड़ है तो फिर क्या है, 10 कदम चले 20 कदम पीछे जाओगे। यही हो रहा है अनादिकाल से। अब फिर सोचते हो कुछ हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम तो बहुत करते हैं, 2 घंटा रोज देते हैं, 6 घंटा रोज देते हैं। बस चिंतन ही सब कुछ है। लक्ष्य दृढ़ करो। थैंक यू।